कहाँ कहाँ वार किए गए उसमें? सारा तो शरीर ये यहाँ इधर सारा शरीर काट रखे हैं, पीछे 2 बार है। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी और इसी रास्ते से वो आ रहा था। यहीं पर इसी जगह पर जो खून के निशान मिले हैं, मांस के टुकड़े मिले हैं, इसी जगह पर उसके साथ में वारदात की गई। बताया गया जब उसके भाई थे जो बड़े, वो यहाँ पे आए, मेरे परिवार जो है वो यहाँ पे आया तो देखा यहाँ पर उस युवक के साथ में मारपीट की जा रही थी, चक्कू मारे जा रहे थे, उसको घायल किया जा रहा था, उसको मार दिया गया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। वारदात की जगह से कुछ दूरी पर भी हमें ये दारू की बोतल और गिलास विलास कुछ मिले हैं। उन्होंने यहाँ पे दारू पी हो, यहाँ पे बैठ के प्लानिंग बनाई हो किस तरीके से उसको मारना है, और इस तरीके की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है हरियाणा के अंदर। तो ये खरखोदा का मामला है जो सिसाना गांव में एक युवक पर हमला किया गया, परिवार के ही लोगों ने हमला किया गया। जो पुरानी जमीन को लेकर के उनकी विवाद था, काफी दिनों से ये विवाद चलता आ रहा था। परिवार की जो संपत्ति है उसी को बंटवारे के लिए कई बार थाने में भी गए, थाने में भी पुलिस वालों ने सुलझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ये इतना बढ़ता चला गया कि एक युवक की जान ले गया। सुनसान रास्ता है, इस पर दिन में भी देख लिए कोई अभी तक नहीं आया है, तो रात को क्या माहौल होगा। उन्होंने देखा कि बीच रास्ते में एक ऐसा रास्ता जहां पे कोई आता जाता नहीं है, वो रास्ता चुना गया। यहीं पर कहीं वो बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि यहां से वो डेली अप डाउन करता होगा, आता जाता होगा। और यहीं उसकी कोई दुकान बताई जा रही है, जो भट्ठा है उसके सामने कोई दुकान बताई जा रही है, परचून की दुकान। यहीं पर वारदात की गई, उसके साथ में उसके चक्कू से वार किए गए, उसके सिर पर वार किए गए, उसकी पीठ पर वार किए गए। अंत ये हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। किस टाइम ये हमला हुआ बताया जा रहा है कि वो परचून की दुकान वहाँ पे किए हुए थे? कल 8:30 पौने 9 बजे आ रहा था जी। तो तब मैंने देखा तो वहाँ से मेरी वाइफ और मेरी माँ जा रहे थे खेत में। तब देखा तो ये स्कूटी मेरे भाई की गिरी हुई थी। ये 4-5 लड़के तो मैंने पहचान लिए, 2-3 अन्य भी पहचान में नहीं आए, डंठा लगा रहे थे। कितने उसमें जो आदमी थे जो मारने में थे, या लगभग 6-7 थे। 6-7? तो बॉडी पे कहाँ कहाँ निशान मिले हैं, कहाँ कहाँ जो 2 तो पीछे चक्कू लगे हैं, सारा शरीर ऐसे इधर से कट रखे है सारे। ये जो रंजिश थी कितने दिन से चलती आ रही थी? ये लगभग ये 1 महीने से ज्यादा चल रही थी। 1 महीने से ज्यादा। खेवट खावट का रास्ता था कुछ हमारा। बताया जा रहा है कि कई बार पुलिस में भी, आप थाने में भी कई बार गए हो, कई बार समझाते करने की कोशिश की है पुलिस वालों ने? बिल्कुल जी हाँ, समझौता हमारा 8 तारीख को झगड़ा बना था, 11 तारीख को समझौता हो गया था हमारा। तो ये पहले आपको लगता था कि इस तरीके का हादसा हो जाएगा पहले, या फिर इन्होंने कभी पहले इसमें धमकी दी थी कि भाई मार देंगे, ऐसा कुछ था? धमकी दी थी। धमकी दी थी। इसने सोनू ने कि मेरे भतीजे आड़ मिल रहे भाई, अब तेरे भाई ने मारेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस पर। अच्छा, रिकॉर्डिंग आज से 25 दिन पहले की। 25 दिन पहले लगभग। तो अभी इसमें जो मारने में थे कि क्या क्या नाम थे जो आदमी है उनका? मैंने एक तो अमित का, गुणे गाँव का, ईशु निशु, अमरजीत के, सोनू कृष्ण का, ये 2-3 अन्य है। तो ये सारे घर के ही थे या बाहर से भी कोई गुंडे बुलाए हुए थे? बाहर से है, गुणे का गाँव का। अच्छा। अमित है, बाहर से है। ये 2-3 घर के थे। इसमें अरेस्टिंग कितने की हुई है अभी तक? अरेस्टिंग हमारी नजरों में तो एक आदमी की हुई है। एक आदमी की भी हुई है। तो आगे आप क्या इसमें पुलिस से या प्रशासन से मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि जो जिन्हें मेरा भाई मारा है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सजा दी जाए। तो ये कितनी जमीन थी इस पे? 16 किले थे। 16 किले थे, उस पे ये पूरा का पूरा हाँ, खेवट का ही रास्ता था वो। खेवट का ही वो। खेवट का ही था भाई, खेवट पर वो आपस में मैंने बोल दिया था राजी खुशी खेवट पट्टा है, पढ़वा लो। उनमें फिर उसका सोनू का भाई छोटा बोला भाई एक नाबालिग अपन से भी नहीं बात हुई है, अब तो 3-4 महीने में बालिग हो जाएगा, क्यों वकील करे। हाँ ठीक है, इस कारण ये बलजीत मान्य है ना, इसके भतीजे मान्य है, इस कारण मेरा भाई मार दिया। कहाँ कहाँ वार किए गए उसमें? सारा तो शरीर ये यहाँ इधर सारा शरीर काट रखे है, पीछे 2 बार है। साथ में उसके चक्कू से वार किए गए, उसके सिर पर वार किए गए, उसकी पीठ पर वार किए गए। अंत ये हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई।